सैटरडे नाइट कैथ लैब कन्फेशन नाम नहीं है, चलिए दी। सो फर्स्ट टॉपिक, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड बर्नआउट एज ए सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर? ये तो कल ही हुआ था, तो महेश जी पता है कल रात हमने क्या किया? वो मत बताइए, ऑडियंस को बताइए आप यूजुअली हाउ डू यू हैंडल, मतलब इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में स्ट्रेस एंड बर्नआउट होता है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में शायद थोड़ा कम है क्योंकि वो तो ज्यादा आंसरेबल नहीं है। और यार ये तो सर्जिकल फील्ड हो गई यार, कल ही तो हम इतना स्ट्रेस किया, कल ही स्ट्रेस हुआ था। कौन जूता खोल लिया जिसका महक आ रहा है पूरे रूम में? हैंग आउट भी किया एक जूता अच्छा हैंग आउट भी किया ना। हाँ हैंग आउट भी किया। आपको बहुत स्ट्रेस होता है, जो मुझे लगता है अर्जुन होता है आपको। महेश जी का इतना शोल्डर्स ब्रॉड इसी चक्कर में हुआ है। हां पतले हो रहे हो स्ट्रेस से, बताइए महेश जी आप मुझे लगता है महेश जी पैदा ही स्ट्रेस के साथ होते हैं। स्ट्रेस तो सभी मुझे होता है, तो मैं रूम गया और सुट्टा मार लिया। हाँ सुट्टा मारते हैं इसमें अबे ये सब नहीं डालना है उसमें। अरे ऐसे ही बात किए, घर फैमिली इधर उधर साथी से बात किए और वो कम करते हैं, फिर नया सोचते हैं, नया प्लान बनाते हैं क्या करना है नहीं करना है। सबसे मुझे ज्यादा स्ट्रेस हो गया तो हम घर बात करते हैं, ये हुआ किसी से शेयर करते हैं। हाँ कम स्ट्रेस में याद नहीं करते और मतलब फ्रेंड से ये वो निकालते हैं। हमारे बीच में तेरे को फ्रेंड्स कौन है? नहीं मतलब और जो स्कूल में है वो। तू क्या करता है? अरे मैं तो घर में ज्यादा बात तो मेरी चलती नहीं है। आई थिंक यार ठीक है, स्ट्रेसफुल है डायग्नोस्टिक से ज्यादा, बट स्टिल सर्जिकल फील्ड्स के कंपैरिजन में थोड़ी कम। अरे वो तो बहुत जमीन आसमान का फर्क तो हमेशा रहेगा, और न्यूरो सर्जरी से या कोई और सर्जरी से हमेशा रहेगा। फिर भी स्ट्रेस होता है तो ठीक है, वो स्ट्रेस विद एज थोड़ा सा मैच्योरिटी आ जाती है उसको थोड़ी सी हैंडल करने की। बट वही होता है कि व्हेन यू कमिट अ मिस्टेक, सो एट द एंड आपको यही याद रखना है कि ठीक है मेरी ये गलती थी, व्हाट इज द सॉल्यूशन, हाउ नॉट टू रिपीट दिस मिस्टेक, एंड देन मूव ऑन। ऑल्दो हर बार आप इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं हो सकते, एक दो दिन कभी कभार लगता है टू मूव ऑन फ्रॉम अ सर्टेन एपिसोड, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो वो तो है कि जो भी गलतियां हैं वो तो रिकवर करके हमें वो तो फाइंड आउट करना है मिस्टेक क्या हो रही है। ठीक है, वो तो हम लर्निंग फेज में लर्न इट अकॉर्डिंगली। पता है ना आपको, हर वीक एक एटलीस्ट एक बंदा जो इतना स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है सीनियर की टॉक्सिसिटी या डिपार्टमेंट की टॉक्सिसिटी या जो भी है, मेंटली बहुत मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है। सीनियर का है प्रेशर, सेकंड पेशेंट का प्रेशर, थर्ड पेशेंट सब सारे प्रेशर हमारे नहीं है। तो ये होता है एक पेशेंट जो भी जो हमारे साथ हुआ, जो पेशेंट पार्टी फायर हुए थोड़ा लेट बहुत फायर हुआ ना, वो कम स्ट्रेस हुआ उसके कैंसर। यार अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर तुम लोगों ने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन ज्वाइन की गोइंग बैक इन टाइम एंड यू फाउंड आउट दैट इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, टू मच दैट यू कैन नॉट हैंडल। ऐसे सिचुएशन होते हैं, बहुत लोग होते हैं। हर 10-20,000 पीपल तो वांटेड कॉलेज एंड वांटेड इंस्टीट्यूट आता ही नहीं है 10-20,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स को। वो जिस जगह ज्वाइन करते हैं, पता नहीं उनको पहले लगा कि अच्छी फील्ड है, बाद में उनको लगता है कि तो बहुत स्ट्रेसफुल है, एक साल बीत गया, और ऐसे मीन कमेंट्स आते रहते हैं, सीनियर से हो जाए या पेशेंट से हो जाए, या वर्क की इतना लंबा है, 20-20 घंटे काम करते हैं। ठीक है, सब कुछ लोग ना ये कर लेते हैं, कर लेके 3 साल बाहर आ जाते हैं, पर उनमें 1-2% लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो उनमें से भी 1-2 लोग हैं जो इसका ना, अगर देखो डॉक्टर मितांशु और मैं इस पोजीशन में थे तो हमने ज्यादा इसके लिए स्ट्रेस नहीं लिया, मतलब स्ट्रेस हुआ था, हमने बस सीट छोड़ के हमने फिर से एग्जाम लिखना है सब कर दिया, हमने अलग स्ट्रीम में आ गए। बट नॉट एवरीबॉडी कैन टेक द स्टेप। पहली बात उनको लगता है कि अरे यार पेरेंट्स क्या सोचेंगे, ये फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, या सोसाइटी क्या सोचेगी कि मैं नहीं कर पाया। फाइनेंशियल प्रेशर भी रहता है, 5-6 लाख पे करना होता है, और वो बहुत लोगों के लिए भी वो ज्यादा प्रेस हो जाता है, और पता नहीं अगली बार सीट आएगा या ना आएगा। ऐसे लोग बहुत है, मैं बोल रहा हूँ ना ऑनेस्टली, जो इतना ना स्ट्रेस नहीं ले पाते हैं। मेरी एडवाइस है कि पहली चीज है कि आप पहले एमबीबीएस के बाद ही आप पता चल जाना चाहिए कि आप कौन से क्राइटेरिया की हो, आप स्ट्रेस ज्यादा ले पाओगे या नहीं। लाइफ में इजी गोइंग बंदे हैं तो मतलब हमेशा प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, इजी गोइंग बंदे हैं, स्ट्रेस आप मैनेज कर लेते हैं तो ठीक है। मुझे तो पहले एमबीबीएस के बाद पता चल गया कि मैं नाइट ड्यूटीज नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने मेडिसिन लेने का सोचा ही नहीं। मतलब थोड़ा तो पता चल जाएगा, व्हाट टू डू के अलावा व्हाट नॉट टू डू तो पता चल जाएगा।
हाँ, बट स्टिल पीपल हैव नो चॉइस। अरे मैं भी हमको भी बोलने दो। मैं भी इंटरनल मेडिसिन के बाद रेडियोलॉजी चूज की। तूने एडमिशन किया? नहीं किया, मैं बाद में रेडियोलॉजी, मैं इंटरनल मेडिसिन छोड़ के तुमको वही इंटर- यही इम्पोर्टेंट यही था कि मैं नाइट ड्यूटी नहीं, एमबीबीएस में एज ए मेडिकल ऑफिसर इतना नाइट ड्यूटी किए, इतना प्रेशर दिया चाहे हॉस्पिटल चाहे हाँ सब। तो आपका hair मुझे line लगा इसलिए 2 मैं सेंटीमीटर तो मुझे लगा रेडियोलॉजी में एक होगा कि भाई नाइट ड्यूटी नहीं होगा, ये मुझे ये तो बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि रेडियोलॉजी लेकिन में हुआ। night duty नहीं होती। अब क्या हुआ, जब पढ़ लिया, जब एज अ रेडियोलॉजिस्ट जब काम कर, तब पता चला कि भाई इसमें भी नाइट ड्यूटी है। इसमें तो गायना का भी इमरजेंसी हो तो भी नाइट ड्यूटी, इंटरनल मेडिसिन का हो, सर्जरी का हो, या चाहे न्यूरो का हो, चाहे कुछ भी हो, जाना ही पड़ता है। चाहे पैक सिस्टम जाओ, चाहे अल्ट्रा सिस्टम जाओ, चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन हम छोड़े थे इंटरनल मेडिसिन, ये नहीं तो स्ट्रेस तो है। तुम भी एक सब्जेक्ट छोड़ के आए हो। हाँ। तुम भी एक सब्जेक्ट सब भगोड़े बैठे हैं। सब वो ड्रामा किया भाई। हाँ इंटरनल मेडिसिन छोड़ के फिर वो अरे एक्चुअली स्ट्रेस का कारण ये भी है ना कि that your occupation is occupying like 18 to 20 hours of your day। हमारा में तो तुम्हारे अरे बे सुन भी लेना, हाँ, बीच में सुनना काटना पड़ेगा, जरूरी है। हमेशा जो मत कैची है भाई, तू अगर रॉक पेपर सीजर करना। पूरे कंप्लीट करने का। हाँ, तो वही है ना कि अगर आपको लाइफ अभी क्या है, अगर मुझे स्ट्रेस दूर करना है, आई हैव सम वेज टू डू इट, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम है। मुझे टाइम है नहीं, ये कट दैट शिट आउट, माय फैमिली इज आल्सो वाचिंग। ओके चल बात कर, मैं वो सब कट हो जाएगा, टेंशन मत ले। मैं जो प्रैक्टिस कर देंगे वीडियो से पूरा। अब ये छोटे बीट के लिए क्या। हाँ यार बता Like you can watch something on your phone or like watch any web series, you can go exercise, you can talk to your family, but उसके लिए टाइम है अभी मेरे पास लकीली थोड़ा, तो मैं कर पा रहा हूँ। उस सिचुएशन में अगर कोई इंटरनल मेडिसिन का कोई पीजी है, फर्स्ट ईयर है, उस पर टाइम ही नहीं है, वो उसको ब्रश करने का टाइम नहीं है, टूथ ब्रश करने का टाइम नहीं है, तो वो कहाँ से सब कुछ करेगा। हाँ स्ट्रेसफुल तो होता ही है, बट उसका सोल्यूशन तो आई डोंट थिंक कुछ। हाँ यार इंडिविजुअलाइज ऐसा मैं offer कर सॉल्यूशन सकता हूँ। तो उसको ही पता चलता है, हम क्या ही बोले। चलो सब हम दो पॉइंट बोलते हैं। अगर कोई वॉच, इफ समबडी इज वाचिंग हु इज डूइंग अ वेरी स्ट्रेसफुल रेसिडेंसी एंड maybe these points will help them. If I have to give some advice in this aspect, it would be that don't take anything too seriously यार। ये ना बस एक 3 साल का कोर्स है, कर लिया तो कर लिया, नहीं कर लिया तो see you can always just quit it and you can do better things, मतलब better post graduation या कोई और easy to go branch है। तो कुछ लॉन्ग टर्म में ये 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का भी ज्यादा फर्क नहीं आता है। अगर एवरेज आप Don't take it on your heart। 50-60 साल जीते हो तो 1-2 साल से ज्यादा फर्क नहीं आता है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं। महेश तो 50 जी लिया ऑलरेडी। तो एक फर्स्ट एडवाइस वो रहेगी। दूसरी एडवाइस है कि जो भी है सीनियर है या अटेंडिंग कंसल्टेंट है या कोई प्रोफेसर है या तुम्हें कुछ बहुत ऐसे डिप्रेसिंग बातें बोल रहा है ना, just don't take it too much to your heart, okay? Most probably it is that somebody on top of him is giving him that stress and is just transferring it down to you। तो बस आप कोशिश करें कि आपके नीचे किसी को ट्रांसफर ना करें, बस आप ही से वो एंड हो जाए। एंड थर्ड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज wherever you are in any branch, always have good friends with you। अगर देखिए आपके 2-3 फ्रेंड्स है, सब मिलजुल के वेरी गुड फ्रेंडशिप रहती है ना, तो ये सारे स्ट्रेसफुल चीज़ें ना उनसे बात करने से एकदम से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जैसे मैं, मितांशु या महेश है, जब भी हमें थोड़ा स्ट्रेस आता है, हम ऐसे लॉन्ग वॉक में जाते हैं, बातें करते हैं, ये वो करते हैं, फिर हम एक 10-20 मिनट के बाद हमारा मूड बहुत बेटर हो जाता है। तो ये 3 एडवाइस मैं देना चाहूँगा, अगर इफ समबडी इज वाचिंग एंड इफ यू जस्ट वांट टू लाइक ट्राई दिस आउट टू हेल्प इट। मेरे तो यही, आप मितांशु आप बताइए कुछ 2-3। मेरा यही एडवाइस रहेगा कि जस्ट अपना टाइम काटो, दैट विद टाइम इवेंचुअली सब ठीक हो ही जाना है। अगर 3 साल का कोर्स है तो आप अपने दिन गिनते रहो, इवेंचुअली खत्म हो ही जाना है। क्योंकि जब आप उस मेंटल स्टेट में होते हैं ना, आपको यू डोंट सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, दैट्स व्हाई पीपल गेट वेरी मेंटली डिस्टर्ब्ड या फिर दे गेट सुसाइडल थॉट्स एंड ऑल दैट। तो वही है कि टाइम काटो, एक दिन करके अपने कैलेंडर में मार्क करो, इफ यू आर स्टक इन दैट सिचुएशन, इफ यू कांट गेट इट आउट। और एक चीज है कि हो जाएगा। हाँ, और एक चीज है कि जितना स्ट्रेसफुल आपका फर्स्ट ईयर रहेगा, सेकंड ईयर में उतना स्ट्रेस नहीं रहेगा। मतलब ग्रेजुअली यूजुअली टोन्स डाउन। The first year and the first few months will definitely be the most difficult ones, but it will get better if you still want to continue. And even if you do not want to continue, if you see life as a marathon ना, ये छोटे स्पीड ब्रेकर्स से ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। Ultimately you should do what, not be like you sacrifice 3 years of your life, you sacrifice 6 years of your life. You don't know, the better next 8 years might not be as good as you hope they are.
तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आपके 3 साल हो 6 साल हो जो भी कोर्स कर रहे हैं आप डू इट हैप्पीली, बट इफ यू नॉट एबल टू डू इट हैप्पीली एंड इफ यू आर स्ट्रेस्ड आई थिंक माय एडवाइस वुड बी जस्ट ड्रॉप इट। हमने तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिए, अभी आप एक और पॉइंट मैं बोलता हूँ। चल मितांश को एक चांस, चलिए नहीं मितांश को बोलो। आपको पूरा टाइम देंगे ना, मेरा एक एडवाइस रहेगा कि जान है तो जहान है। यही एडवाइस रहेगा। अगर इन दी एंड अगर आपको लगता है आपको थेरेपी है, किसी साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत है तो लो, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा तो ठीक है, जान है तो जान है। मैं जी 2 पॉइंट ही बचे आपके पास, मेरे टाइमर ऑन हो गया 30 सेकंड्स। मैं सोचता हूँ कि स्ट्रेस तो होता है, चाहे सीनियर का हो, चाहे मेंटर का हो, चाहे कुछ होगा ही होगा। तो सबसे पहले तो ये रखना है कि फ्यूचर में इसका रिजल्ट क्या होने वाला है ना। फ्यूचर आप कंसल्टेंट बनोगे तो उसी हिसाब से कमाओगे, खाओगे, एंजॉय करोगे। ये भी एक पॉजिटिव सोच लेना है आपको भाई। चलो इस बार स्ट्रेस तो हुआ आगे। और सेकेंडरी आप जब स्ट्रेस में हो तो ये भी दिमाग में सोचना, ये भी वही स्ट्रेस से फेस करके आया है यहाँ तक। 2 बात हुआ। थर्ड सबसे बड़ी बात है कि फ्रेंडशिप, ये चाहे आप गॉसिप करो, चाहे गप मारो, चाहे हैंग आउट हो, चाहे कुछ भी करो गप मारो, चाहे करो। जब भी टाइम यदि 5 जब भी चाहे तुम दोनों तो आ रहे हो। 5 मिनट भी टाइम मिलता है ना तो मारो, कुछ भी करना है करो। 5 मिनट टाइम मिलता तो मारो, कुछ भी करो। एक प्रेशर चाहे ब्रेन में कोई तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप प्रेशर ये तो सोचे खत्म। अरे प्रेशर है तभी तो सारा बात है। प्रेशर नहीं वही बात ना, जो वीडियो बनाने तो का प्रेशर हो जाता है। इम्पोर्टेंट जैसे कल आपको फीवर आ गया, प्रेशर था ना, आ गया, लिए तो ना लिए ना, फिर सिटामोल खाए ना। लेकिन हम सब ने उसके लिए सोचे ना, सोल्यूशन सोचे, तीनों गए, हैंग आउट हुए, भाई क्लियर किया सब, फिर हैंग आउट हुए। हाँ मतलब कुछ भी किए, लेकिन मतलब स्ट्रेस फ्री तो हुए ना। तो आज फिर अच्छा से आप यदि हम सब कर लेते स्ट्रेस, तो आज क्या होता है, आज का दिन भी बिगड़ता है। सब मुंह लटका के कोई इधर कभी उधर सब। लास्ट एडवाइस लगता है ना, हॉस्पिटल एक वन पार्ट ऑफ योर डे, अदर पार्ट ऑफ योर डे में ना यू शुड हैव अ वेरी गुड हॉबी यार। फॉर मी इट यूज्ड टू बी प्लेइंग बैडमिंटन व्हेन आई वाज अ रेजिडेंट। मतलब ऐसे चीजें हैं। Yeah, that is true, but some people don't have that luxury. Then you should have an hobby. But they don't have time for that hobby. अरे you should make time. मतलब can't. अरे if you working 20 hours out of the 24 hours a day, then you cannot. मतलब मुझे लगता है ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज रहना ही नहीं चाहिए भाई, जिधर आपको वीक में 5 दिन 20 घंटे काम करना पड़े। ये तो बॉन्डेड लेबर हो गई। चलिए इस टॉपिक में हम बात करते रहेंगे ना, एक दिन भी हो जाएगी, ये टॉपिक खत्म नहीं होगी।